सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में हर दिन चौंकाने वाली बातें सामने आ रही है। पहले कई सारे व्हाट्सएप चैट सामने आए और अब कई सारे खुलासों के साथ सुशांत के परिवार ने चिट्ठी लिखी है, जिसमें बताया गया है कि सुशांत के साथ गहरी साजिश की गई थी और इसी साजिश के तहत सुशांत हनी ट्रैप गैंग की गिरफ्त में फंस चुके थे। ये रिपोर्ट देखिए। और हर एक मिनट सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक नई बात सामने आ रही है। रिया चक्रवर्ती और सुशांत की बहनों की ओर से पहले आपस वाली व्हाट्सएप चैटों को सार्वजनिक किया गया। अब सुशांत के परिवार ने एक चिट्ठी जारी की है, जिसमें लिखा गया है कि सुशांत एक हनी ट्रैप गैंग की चपेट में आ गए थे। इस 9 पन्ने की चिट्ठी में सबसे ऊपर फिराक जलालपुरी का शेर लिखा गया है। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती और सुशांत के संबंधों के बीच पैसा ही सबसे अहम कड़ी है। प्यार की आड़ में पैसों की लालच वाली बात कहकर सुशांत के परिवार ने सबसे पहले रिया को घेरा, रिया के साथ खड़े लोगों को घेरा, सुशांत के कुछ करीबियों को घेरा। अब सुशांत के परिवार ने एक चिट्ठी लिख दी है। चिट्ठी का हर एक शब्द सुशांत के लिए इंसाफ की पुकार है। एक नामी आदमी को ठगों, बदमाशों, लालचियों का झुंड घेर लेता है। इलाके के रखवाले को कहा जाता है कि बचाने में मदद करें। अंग्रेजों के वारिश हैं, एक अदना हिंदुस्तानी मरे, इन्हें क्यों परवाह हो। 4 महीने बाद सुशांत के परिवार का भय सही साबित होता है। अंग्रेजों के दूसरे वारिश मिलते हैं, दिव्य चक्षु से देखकर बता देते हैं कि ये तो जी ऐसे हुआ है। व्यवहारिक आदमी है, पीड़ित से कुछ मिलना नहीं सो मुजलिम की तरफ हो लेते हैं। अंग्रेजों के एक और बड़े वारिश तो जालियांवाला बाग फेम जनरल डायर को भी मात दे देते हैं। सुशांत के परिवार को कहते हैं, तुम्हारा बच्चा पागल था, सुसाइड कर गया, होता रहता है, कोई बात नहीं। ऐसा करो कि 5-10 मोटे मोटे लालों का नाम लिखवा दो, हम उसका भूत बना देंगे। पूरी चिट्ठी में सुशांत के संघर्ष के साथ मिलने वाली सफलता और उसके बाद सुशांत की पूरी कहानी को लिखा गया है। जीवन के आखिरी दिनों में सुशांत के साथ हुई घटनाओं का जिक्र भी इस चिट्ठी में बहुत अच्छे से किया गया है। सुशांत के परिवार को शोक मनाने का भी समय नहीं मिलता है। हत्यारों को ढूंढने के बजाय रखवाले उसके मृत शरीर की फोटो प्रदर्शनी लगाने लगते हैं। उनकी लापरवाही से सुशांत मरा, इतने से मन नहीं भरा तो उसके मानसिक बीमारी की कहानी चला, उसके चरित्र को मारने में जुट जाते हैं। सुशांत के परिवार ने मोटे लालों का नाम नहीं लिया तो क्या हुआ, अंग्रेजों के वारिश हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सो फैशन परेड में जुट गए। पूरी चिट्ठी में सुशांत की मौत के बाद से मुंबई में इस केस के इर्द गिर्द हो रही घटनाओं को विस्तार से बताने की कोशिश की गई है, जिसमें एक हनी ट्रैप गैंग को लेकर भी जिक्र है। सुशांत के परिवार का सब्र का बांध तब टूटा जब महीना बीतते ना बीतते महंगे वकील और नामी पीआर एजेंसी से लैश हनी ट्रैप गैंग डंके की चोट पर वापस लौटता है। सुशांत को लूटने मारने से तसल्ली नहीं हुई, सो उनकी स्मृति को भी अपमानित करने लगता है। उनकी बारात में रखवाले भी साफा बांधे शरीक होते हैं। सवाल सुशांत की निर्मम हत्या का है। सवाल ये भी कि क्या महंगे वकील कानूनी पेचीदगियों से न्याय की भी हत्या कर देंगे। इससे भी बड़ा सवाल है कि अपने को एलिट समझने वाले, अंग्रेजियत में डूबे पीड़ितों को हिकारत से देखने वाले नकली रखवालों पर लोग क्यों भरोसा करें। एक तरफ सुशांत के परिवार ने चिट्ठी लिखी तो दूसरी तरफ सुशांत के पिता केके सिंह के वकील विकास सिंह ने सुशांत के रूममेट सिद्धार्थ पिठानी को घेर लिया है। विकास सिंह ने कहा कि जब तक एफआईआर दर्ज की गई तब तक सिद्धार्थ पिठानी सुशांत के परिवार के साथ था, लेकिन एफआईआर दर्ज होते ही सिद्धार्थ ने अपना पाला ही बदल लिया। सिद्धार्थ पिठानी जब मौत हुई तो वहां पे सिर्फ वही था, उसी ने बॉडी को उतारा, उसी ने लिटाया। ही डिड नॉट वेट फॉर, उसकी सिस्टर आ रही थी, रास्ते में थी, 10-15 मिनट दूर थी, उनके लिए वेट भी नहीं किया। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी ने इंटेलिजेंटली क्या किया कि परिवार के साथ संपर्क बना के रखा और लगता रहा एज इफ कि वो परिवार को बहुत ज्यादा हेल्प करना चाह रहा है, रिया के खिलाफ बोलता रहा। तो एफआईआर दर्ज होने तक वो परिवार के साथ रहा। जैसे एफआईआर दर्ज हो गया और उसका नाम उसमें एक्यूज्ड में नहीं आया, उसके बाद से पलट गया। फिर उसने ईमेल भेज दिया रिया को, जिस ईमेल का रिया ने सुप्रीम कोर्ट में इस्तेमाल भी किया है। विकास सिंह ने सुशांत की मौत को संदिग्ध बताकर एक साथ उन तमाम लोगों को घेरने की कोशिश की है जो इस दौरान सुशांत के साथ थे या फिर कुछ दिनों पहले ही सुशांत का घर छोड़ा था। लेकिन जिस तरह के क्वेश्चंस उठ रहे हैं अभी उनको देख करके डेफिनेटली डाउट हो रहा है परिवार को कि ये मर्डर का भी इसमें गुंजाइश है। लेकिन जो परिवार का ये मानना है कि जो प्लेयर्स होंगे, मर्डर के प्लेयर्स भी जो होंगे या जो अक्यूज्ड होंगे वो वही होंगे,
क्योंकि जो सुशांत के पास रिया चाहे रह रही थी या नहीं रह रही थी, उनके जो आसपास जो लोग थे, सिद्धार्थ पिठानिया वगैरह जितने भी लोग थे, सब रिया के ही नियुक्त किए हुए थे। तो इन दोनों का अगर इन्वॉल्वमेंट देखा जाएगा तब पता चलेगा कि क्या ये मर्डर है या अटेम्प्ट टू सुसाइड है, अबेटमेंट टू सुसाइड है। हालांकि कुछ दिन पहले न्यूज 24 से बात करते हुए सिद्धार्थ पिठानी ने स्वीकार किया था कि जब सुशांत की मौत हुई तो वो उसी फ्लैट में थे और उन्होंने ही सुशांत को फंदे से उतारा था। ये तब पता चला जब उन्होंने सुसाइड कर लिया। तुरंत जब हम लोग दरवाजा तोड़ के अंदर गए थे, हमने चाबी वाले को हेल्प लिया था। ऑनलाइन गूगल सर्च करके हमने बुलवा लिया था उनको। जैसे वो चाबी वाले ने दरवाजा का लॉक निकाला, हम अंदर गए तो सबसे पहला मैं ही अंदर गया था उनको देखने के लिए। इसलिए सिद्धार्थ पिठानी का अब रोल बहुत ही डाउट में लगता है, खास करके जब आप सारे फैक्टर्स को देखें। मौत में जिस तरह का उनके गर्दन पे निशान था, जितना हाइट था पंखे से पलंग का, और किस तरह से आदमी इस तरह के सिचुएशन पे किसी का मौत हो सकता है कि नहीं हो सकता है बाय हैंगिंग, ये सब सवालिया निशान उठ रहे हैं। सुशांत की मौत कैसे हुई, इसकी जांच बिहार पुलिस से लेकर महाराष्ट्र की पुलिस तक कर रही है। दूसरी तरफ ईडी से लेकर सीबीआई तक हर तरह से जांच के बाद जानना चाहती है कि आखिर सच क्या है, क्योंकि हर एक बीतते दिन के साथ सुशांत की मौत की कहानी उलझती ही चली जा रही है। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।